नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गाड़ियों के टायर का रंग काला ही क्यों होता है? अगर इनका रंग काले की बजाय कोई दूसरा कलर का होता तो क्या यह टायर चल नहीं पाते? अगर आपके मन में भी ऐसे ही विचार आते हैं और गाड़ियों के टायर का रंग काला क्यों होता है, इस बारे में आप जानना चाहते हैं तो मित्रों, आपने सही वीडियो पर ही क्लिक किया है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से गाड़ियों के टायर का रंग काला ही क्यों होता है और अगर गाड़ियों के टायर का रंग काले की बजाय अन्य कोई कलर होता तो क्या होता, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करा रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि गाड़ियों के टायर का रंग काला क्यों होता है। टायर का रंग काला क्यों होता है, लाल, पीला या सफ़ेद क्यों नहीं होता? तो आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं और इसके पीछे का कारण भी बताएंगे। टायर की बात करें तो हर आदमी इस चीज़ से वाकिफ होता है क्योंकि टायर किसी भी वाहन का प्रमुख अंग है। टायर की वजह से ही एक वाहन लंबा सफ़र तय कर पाते हैं। लेकिन टायर को देखकर भी यही सवाल उठता है कि ये टायर काले क्यों होते हैं। अगर अब तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी बदलाव आ गया है, अब भी टायरों को किसी दूसरे कलर का क्यों नहीं बनाया गया? भारत में लगभग सभी चीज़ें काफ़ी बाद में आती हैं, लेकिन जो देश में टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं, वहाँ के वाहनों के टायर का रंग भी काला क्यों है? दोस्तों, टायर का इतिहास काफ़ी पुराना है क्योंकि आदि मानव के ज़माने में भी टायर बनाए जाते थे, लेकिन उस समय रबड़ जैसी किसी चीज़ की खोज नहीं हुई थी। जब रबड़ की खोज नहीं हुई तो उसके टायर भी बनाए गए जो काफ़ी काम में आने लगे, क्योंकि अभी भी इन टायर में कमी थी क्योंकि साधारण रबर के टायर जल्दी घिस जाते हैं। इसके बाद थोड़ी और रिसर्च की गई और पाया गया कि रबड़ में कार्बन, दोस्तों आप ध्यान से सुनना, रबड़ में कार्बन और सल्फर मिलाकर इसे मजबूत किया जाता है क्योंकि जो साधारण रबड़ होती हैं वह ज़्यादा चल नहीं पाते हैं और बहुत ही जल्द घिस जाते हैं। तो इसी कमी को दूर करने के लिए उसमें कार्बन और सल्फर मिलाकर मजबूत किया जाता है। और वैसे ही आपको पता होगा रबड़ का प्राकृतिक रंग स्लेटी होता है, लेकिन जब इसमें कार्बन और सल्फर मिलाया जाता है तो दोस्तों इसका रंग काला हो जाता है। इसका रंग काला हो जाता है। रबड़ में कार्बन मिलाकर उसे बहुत बड़ा फायदा होता है क्योंकि जहां साधारण रबड़ से बना टायर 10 किलोमीटर चल सकता था, वहीं कार्बन और सल्फर युक्त रबड़ का टायर 1,00,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल सकता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टायर बनाने के लिए रबड़ में कार्बन और सल्फर मिलाना कितना ज़रूरी है। चूँकि रबड़ में कार्बन और सल्फर मिलाते हैं, इसलिए टायर का रंग काला हो जाता है। दोस्तों, अब हमें आशा है कि आपको टायर का रंग काला क्यों होता है समझ में आ गया होगा। दोस्तों, टायर में कार्बन और सल्फर को मिलाने से इसका रंग काला हो जाता है। अब हम देखेंगे क्या होगा अगर टायर को किसी दूसरे कलर का बनाया जाए। क्या होगा अगर टायर को किसी दूसरा रंग का बनाया जाए? तो मित्रों, आपने छोटी बच्चों की साइकिल में लगे रंगीन टायर को जरूर देखा होगा। इसके रंगीन होने की वजह से ही ये टायर ज़्यादा समय तक चल नहीं पाते। हालांकि ये रंगीन टायर ठोस होते हैं।
इनमें किसी भी तरह की हवा नहीं भरी रहती है, इसलिए ये टायर थोड़ी टक्कर दे सकते हैं। अब आप भी जानना चाहते होंगे कि क्या होगा अगर टायर को किसी दूसरे कलर का बनाया जाए। वैसे आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। रंगीन टायर ज़्यादा देर तक नहीं टिकेंगे, क्योंकि जब टायर को रंगीन करने के लिए उसमें रंगीन पदार्थ मिलाया जाएगा तो टायर में कार्बन और सल्फर की मात्रा पर असर पड़ेगा। और हमें पता है टायर कार्बन और सल्फर की वजह से ही मजबूत रहते हैं। हालांकि अभी तक कई कंपनियां रंगीन टायर बना चुकी हैं, लेकिन इसका प्रयोग बहुत कम हो रहा है। अब आप जान गए होंगे कि टायर का रंग काला क्यों होता है। आपने कभी टायर को जलते हुए देखा होगा तो उसमें काला धुआं निकलता है, वो कार्बन का धुआं होता है। मित्रों, वह धुआं कार्बन का होता है। अभी कार्बन युक्त टायर काफ़ी अच्छी सर्विस दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसका प्रयोग हो रहा है, इसीलिए इसके कलर में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी में बदलाव देखने मिल रहा है, टायर के कलर बदलने का समाधान भी ढूंढ लिया जाएगा और भविष्य में आपको सड़क पर चल रहे बड़े बड़े वाहनों में रंगीन टायर देखने को मिल सकते हैं। किंतु अभी वर्तमान में आप टायरों का रंग काला ही देखेंगे। तो मित्रों, आपको टायर का रंग काला कार्बन और सल्फर के मिलावट के कारण होता है। इसका मिक्सचर इसलिए किया जाता है क्योंकि हम टायर को ज़्यादा लाइफ दे सकें, उसको ज़्यादा यूज करने से उसका घिसाव कम हो। तो हमें आशा है मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। लास्ट तक देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।